जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। अक्सर लोग जीवन की सार्थकता, सफलता, कामयाबी को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। कुछ लोग सोचते रहते हैं, कुछ लोग निराश रहते हैं, कुछ लोग तो फिर कुछ करना ही छोड़ देते हैं। फिर कुछ लोग अलग अलग धारणाएं बनाते हैं। जैसे इंग्लैंड में कहावत है, सक्सेस सफल कौन है, जिसका या तो पेट बढ़ा हुआ हो, या बाल झड़े हुए हो, गंजा हो, या तो उसको डायबिटीज हो, या उसको ब्लड प्रेशर हो, उनको सक्सेस सफल माना जाता है। उनकी दृष्टि से यह सही होगा, लेकिन हम भारत की दृष्टि से देखेंगे कि जिनको अपनों का साथ है, जिन पर अपनों का विश्वास है, जो खुद खुश रहते हैं, दूसरों को खुश रखते हैं, खुद दुखी नहीं होते, दूसरों को दुखी होने नहीं देते, और आध्यात्मिकता को वे इसमें अगर जोड़ें, जिनको सुकून भरी नींद आती है, जिनके जीवन में भजन है, सिमरन है, ध्यान है, तृप्ति है, संतुष्टि है, रजा में राजी रहते हैं, दूसरों की शिकायत नहीं करते, दूसरों को उल्हाना नहीं देते, दूसरों को आगे बढ़ने में अगर किसी कारण रुक गए हैं, देरी हो रही है, तो कारण नहीं मानते, और परोपकारी सेवा भाव वाला जिनका स्वभाव है, वह सक्सेस है। भले उसने पैसा कितना कमाया है यह बड़ा विषय नहीं है, लेकिन उनके जीवन में यह बातें हैं, मतलब वह सक्सेस है, सफल है। बस इनको थोड़ा समझना है, इसको थोड़ा ध्यान देना है। और ये वैसे तो सबके लिए ये विषय है। आध्यात्मिकता का कोई टीका लगाए मतलब, या कोई रोज मंदिर में जाए, केवल उसको आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं कहेंगे। कहते हैं जथा राजा तथा प्रजा, कहीं का कोई बड़ा है और वो अच्छा है, उनके कारण दूसरों को बहुत लाभ पहुंच रहा है, भले वो भजन सिमरन न भी करता हो, संसारी दृष्टि से वो आध्यात्मिक व्यक्ति है। हमारे वर्तमान की भारत सरकार ने पूरे भारत भर में सीमेंटेड रोड बनाए हैं। हो सकता है उसमें भी कुछ नेगेटिव बात हो, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो गई है। सरकारें तो सदा आती थी, उन्होंने इनकम सोर्स भी बनाया, जीएसटी आदि का जो भी, फिर रोड्स बनाए, दूसरों को लाभ पहुंच रहा है, तो हो गई आध्यात्मिक। वह सदा नहीं रहेंगे, पूरे रोड्स का उपयोग वह नहीं करेंगे। वह मंत्री लोग तो जो भी मिनिस्टर हैं, जहाज में ही यात्राएं करते होंगे, उनके अपने हेलीकॉप्टर्स आदि व्यवस्था होगी, लेकिन दुनिया को तो लाभ मिल रहा है। तो सक्सेस, सफलता इसी पर ही आधारित तो है कि हमने दूसरों के लिए क्या किया। केवल मैंने ज्यादा पैसा कमाया, मेरा बड़ा बंगला है, प्रॉपर्टी मेरी ज्यादा है, मेरे बच्चे विदेश में फॉरेन में पढ़ते हैं, तभी मैं सक्सेस हूँ, कामयाब हूँ, यह सोच अच्छी नहीं है। यह एक संकोचित सोच है। और इतिहास में देखेंगे ऐसे कई राजा महाराजा हुए जिनकी ऐसी सोच थी, या अभी भी इंग्लैंड आदि के जो अभी तक प्रिंसेस हैं, या जो
शाही खानदान चल रहे हैं, उनका क्या जीवन है। कुल मिला के सक्सेस का आधार हम लोग मानेंगे, खुद खुश रहें, दूसरों को खुशियां बांटें, खुशियां बढ़ाएं, खुश रखें, खुद दुखी न हो। हमारे किसी भी क्रिया से, कर्म से दूसरों को दुख न पहुंचे। एक दृष्टि से देखें, किसान बेचारे को नहीं समझता, यह दुकानदारी है, उससे संबंधित जो खाद में, यूरिया आदि में ऐसी चीजें मिलाते हैं कि उपज बढ़े, थोड़ा पैसा तो ज्यादा कमाएंगे लेकिन बीमारियां बढ़ेंगी। आज दूध ज्यादा निकले इसलिए गाय भैंस को इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं, थोड़ा पैसा तो बढ़ा लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ रही है। खुद तो बढ़ रहे लेकिन दूसरों के दुख को भी बढ़ा रहे, खुद की खुशियां बढ़ा रहे, सुख बढ़ा रहे, लेकिन पैरेलली दूसरों की जीवन से खिलवाड़ भी कहीं तो भी हो रहा है। जैसे अभी कुछ समय पहले हमने दिल्ली में देखा न्यूज चैनल्स के माध्यम से कि कैंसर की दवाइयां भी नकली बनाई जा रही है। तो ये भी कोई जीवन है? या मेडिकल फील्ड में देखते हैं कि लोगों का किडनी, गुर्दा निकालते हैं, लिवर निकालते हैं, हार्ट निकालते हैं, या बच्चे चोरी करके जाते हैं। बीच में हमने कहीं वीडियो देखा था कि उन बच्चों का कहीं न गांव के बाहर ऐसे मिट्टी में शरीर चीर के हार्ट निकाल के किसी को बेच रहे, वो बाकी शरीर वो रास्ते पे फेंक दे रहे थे। ऐसा भी वीडियो बीच में वायरल हुआ था। यह ठीक नहीं है। या खाने की चीज़ों में मिलावट, या कहीं हम लोग राजस्थान में देखते हैं कि एग्जाम के, परीक्षा के पेपर लीक होते हैं। यूपी में भी कहीं कहीं देखते हैं, बिहार में देखते हैं। यह ठीक नहीं है। मैं बढ़ूं यह अच्छी बात है, लेकिन उससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे यह ठीक नहीं। कोई सक्सेस, यह कोई सफलता नहीं है। या घर परिवार में, एसोसिएशंस में, पंचायतों में देखा जाता है, दूसरों की निंदा करके, उनको गिरा के खुद को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यह गलत है। सफलता की डेफिनेशन, सक्सेसनेस की डेफिनेशन, परिभाषा यह नहीं होनी चाहिए, थोड़ा समझना है। भगवान राम जी वनवास से लौटे हैं, राजाभिषेक हो गया, राजा बन गए। अभी हर किसी को कहा कि आओ, आप में से हर किसी को कुछ न कुछ दूंगा, मुंह मांगा, आपको जो मांगना है मांगो। घर की स्त्रियां चारों जो थी, चारों भाइयों की 4 पत्नी, फिर 3 और भाई थे आदि, एक एक को वरदान देते गए। जब लेकिन हनुमान जी का नंबर आया, राम जी कहते हैं कि हे हनुमान, मैं तुझे क्या दे सकूंगा, और कुछ वैसे देना भी नहीं चाहता। मैं तेरा सदैव ऋणी, कर्जदार बन के रहना चाहता हूँ। राम जी की आंखें सजल हैं, आंखों में भाव भरा पानी भरा हुआ है, आंखों में पानी भरा हुआ है। तो हनुमान जी महाराज को राम जी कहते हैं, तेरे कारण, मतलब हनुमान जी महाराज के कारण सुग्रीव को किष्किंधा का राज मिला। क्योंकि मुझसे मिलन आपके माध्यम से हुआ, मतलब हनुमान जी महाराज के माध्यम से हुआ। मैंने सहयोग किया, उनको उनका राज मिला, किष्किंधा का राज उनको मिला, लेकिन आप कारण थे। सीता की खोज आपने की, और मैंने रावण का वध किया, और विभीषण को लंका का राज मिला, उसमें भी आप ही कारण थे, माध्यम थे। सुग्रीव को किष्किंधा का राज मिला, विभीषण को लंका का राज मिला। कहीं तो भी मुझे, मतलब भगवान श्री राम कह रहे हैं, मुझे अयोध्या का राज मिला। इतनी सारी बाधाओं को दूर करने में तुम्हारा सहयोग था, इसमें भी मुख्य माध्यम तुम थे। मुझे भी राजपद मिला तुम्हारे कारण से। लेकिन तुम्हें तो हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के श्री चरणों में गिरे हैं,
हे प्रभु क्षमा चाहता हूँ, सुग्रीव को भी एक राजपद मिला, विभीषण को भी लंका का एक राजपद मिला। मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको भी एक राजपद मिला, अयोध्या के राजा बने हो, लेकिन मुझे दो दो पद मिले हैं, आपके दो दो चरण, दो दो पद मिले हैं, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। मतलब मेरे माध्यम से दूसरों को सुख मिला, दूसरे आगे बढ़े, इससे मुझे ज्यादा और क्या चाहिए। यह वैसे सुख माँ बाप को मिलता है जिनकी संतानें बहुत हैं, जन्म दिया, परवरिश करी, पढ़ाया लिखाया, विवाह कराया, बेटों को घर दिए, लड़कियों को, अपनी बेटियों को दहेज दिया, सबको सुखी किया। ये सुख माँ बाप का है। भले वृद्धावस्था में बच्चे उनको पूछते हो न पूछते हो, लेकिन एक सुख है। यह सुख एक शिक्षक को मिलता है, वह वहीं का वहीं प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में रह जाते हैं। जिन बच्चों को पढ़ाया, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई सीए, कोई एडवोकेट, कोई जज बना, कोई आईपीएस ऑफिसर बना, तो यह भी एक सक्सेसनेस है, कामयाबी है। कामयाबी का यह मतलब नहीं कि कोई बड़े पद पर कोई मंत्री बन जाए, नहीं, हमारे माध्यम से कोई आगे बढ़ा, यह भी बड़ा एक सुख है। यह है कामयाबी की परिभाषा। हमारे पूज्य शिवधारा आश्रम में छुट्टियों के दिनों में शिवधारा समर क्लासेस चलते हैं, जिसमें बच्चों को आधुनिक विद्याओं के साथ साथ भाषाओं का ज्ञान दिया जाता है, हिंदी, इंग्लिश स्पीकिंग, फिर प्रांत वाइज मराठी, फिर सिंधी, गुरुमुखी, तो ये तो सिखाया जाता है। थोड़े बड़े बच्चियां हैं, मेहंदी क्लास है, फिर थोड़ी बड़ी बच्चियां हैं, कुकिंग क्लास, सिलाई क्लास, पार्लर क्लास, आइसक्रीम क्लास, शरबत क्लास, बेकिंग क्लास, साड़ी वेयरिंग क्लास, आदि आदि, पता नहीं कितनी 40-40, 30-30 हर सेंटर में अलग अलग क्लासेस चलते हैं। लेकिन मुख्य उद्देश्य रहता है बच्चों को बेसिक संस्कार सिखाए जाएं। तो वह बच्चे कल चल के रिटर्न देंगे ऐसी आशा नहीं है, हमें कुछ आके सेवा दें उसके बदले में नहीं, भाव यह नहीं, वो एक अच्छे संस्कारी बने, डॉक्टर बने लेकिन संस्कारी बने, इंजीनियर इनमें से कोई बने संस्कारी बने, कोई उद्योगपति बने संस्कारी बने। बस भाव यह है, अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, मानवता को वह कुछ दे, इस उद्देश्य से शिवधारा संस्कार क्लासेस चलाए जाते हैं। और साथ साथ में छुट्टियों के दिनों में जल सेवा, शिवधारा जल आश्रम सेवा चलती है रेलवे स्टेशन पर, बस डिपो पर। भाव ये है कि प्यासों को पानी मिले, जो ट्रेन में जनरल बोगी में सफर करें उनको ठंडा पानी मिले, ये भाव रहता है। तो सक्सेस की, सफलता की परिभाषा ये है कि हम दूसरों को कुछ दे पाए, दूसरों के लिए कुछ कर पाए, बस यही सफलता है। फिर वो दया करे, हम लोग हनुमान जी महाराज की भांति यह भाव मन में रखें और इसी में प्रसन्न भी हो, तृप्ति भी हो, यह है सफलता। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।